दुख भरे प्यार। एक अमन नाम का एक नौजवान लड़का था जो एक फौजी था। अमन एक बहुत ही बहादुर और समर्पित सैनिक था। बचपन से ही उसे देशभक्ति का नशा चढ़ चुका था। फिर वह बड़ा हुआ और फौजी की वर्दी ज्वाइन कर ली। फौजी में आने के बाद अमन की जिंदगी देश की सेवा में ही बीतती थी। वह हमेशा देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता और सीमा के पास रहकर देश की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त करता था। वह खुद अपना कफन साथ लेकर आया था, इसलिए अमन को किसी का भी डर नहीं था अपने देश के अलावा। अमन एक दिन अपने सैनिक मित्रों के साथ सीमा के उस इलाके में ड्यूटी पर था। उस दिन सभी सैनिक लोग और अमन एक पहाड़ी इलाके में आए थे, लेकिन जैसे ही अमन ने अपनी नज़रें दूसरी ओर डाली तो उसे एक खूबसूरत जवान लड़की सामने नजर आई जिसका नाम अंजलि था। लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी पागल हो जाए। अंजलि की भी नज़र अमन पर पड़ी। दोनों की नज़रें एक हो गई। उस दिन अमन और अंजलि की आंखों का मिलन हुआ और इससे उन दोनों के बीच एक अजीब सा महसूस होने लगा। वे दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे को बयां करे बिना ही समझ गए। आज उनके बीच प्यार उमड़ आया था। फिर अचानक एक फौजी ने आकर अमन और अंजलि की नज़र भंग कर दी। उसने आकर अमन से कहने लगा, अरे अमन, तू यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, कुछ नहीं यार, चलो चलते हैं। इतना कहकर अमन वहाँ से चला गया। अंजलि भी वहाँ से चली गई और दोनों ही पीछे मुड़कर एक दूसरे को निहारते रहे। आज दोनों को प्यार हो गया था। क्या करते बेचारे। अब दोनों की जिंदगी प्यार में बदलने वाली थी। ऐसा 2-3 दिन तक चलता रहा। दोनों ही उसी जगह पर आते और एक दूसरे को निहारते रहते। फिर एक दिन दोनों मिले और अपने अपने दिल की बात बताने लगे। अंजलि अमन से कहने लगी कि क्या आपको मुझे देखना अच्छा लगता है? अमन ने जवाब दिया, हाँ, मुझे आपको देखना अच्छा लगता है। क्या आपको अच्छा नहीं लगता? अंजलि ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कि यही से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई। इसी तरह दिन प दिन अमन और अंजलि का प्यार बढ़ता गया, लेकिन अब उनके प्यार में दूरियां आने वाली थी। दोनों एक दूसरे से प्यार की कस्में खाई कि हम एक दूसरे के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से देश की सेवा के कारण अमन को दूसरे क्षेत्र में तबदला मिला। अमन आखिरी बार अंजलि को मिलने आया। जब दोनों आमने सामने आए तो एक दूसरे की आंखों में आंसू थे। दोनों आते ही एक दूसरे की बाहों में भर लिया। अंजलि पूरी तरह टूट चुकी थी कि अब हमारा मिलन अभी नहीं होगा। लेकिन अमन ने अंजलि को हिम्मत दी कि भले हम दोनों अलग हो जाएं, लेकिन हमारी आत्मा कभी अलग नहीं होगी, हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। इसके बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन वे दोनों दूर रहने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश करते थे। उनके बीच में लंबी और प्यार भरी चिट्ठी लिखनी शुरू हुई। एक दिन बॉर्डर पर अचानक ही लड़ाई शुरू हो गई। उस हमले के दौरान अमन घायल हो गया। फिर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और वहाँ इलाज किया जा रहा था। अंजलि को इसकी खबर मिली। वह तुरंत ही अस्पताल में पहुंची। अंजलि ने अमन के बिल्कुल पास बैठी और जब अमन को ऐसी हालत में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे और धीरे धीरे उनके चेहरे को छूने लगी। अमन अपनी आंखें खोलकर उसे देखा
और मुस्कान पर मुस्कान दे दी। उनका प्यार आज उन्हें दुनिया के सबसे खुश इंसान बना दिया। अंजलि को अपने सामने देखकर अमन ने एक प्यारी सी मुस्कान कर दी। उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी तो वह ठीक था। अस्पताल में एक हफ्ते तक अमन का इलाज जारी रहा, लेकिन देश की सेवा को मानते हुए अमन को अपनी ड्यूटी पर वापस जाना पड़ा। अंजलि अपने प्यार के विरुद्ध आने वाले खतरों को जानती थी। उसे पता था कि हम कभी एक नहीं होंगे, क्योंकि अमन पक्का देशभक्त था। वह किसी भी हाल में अपने देश की सेवा नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन वह उसे समझने का प्रयास करती थी। और वह दोनों फिर से जुदा हो गए, लेकिन दोनों के बीच प्यार चिट्ठी चलती थी। उसी के सहारे दोनों जी रहे थे। दिन बीतते गए और एक दिन ऐसा आया कि एक खतरनाक हमले में अमन शहीद हो गया। उसने प्यार और वीरता को अलविदा कह दिया। अंजलि को जब उसकी खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे और उसका दिल दर्द से भर गया। आज उसका प्यार इस बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। अंजलि के पास अब उसके प्यार की यादें ही रह गई थी। अमन ने कहा था कि भले हम ख़त्म हो जाएं, लेकिन हमारा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारा प्यार हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए में जिंदा रहेगा। वह अमन की स्मृतियों को अपने दिल में समेटे हुए आगे बढ़ी, लेकिन खुद को संपूर्ण रूप से अकेला महसूस करती थी। अंजलि ने अपने जीवन के दौरान अमन के लिए एक समर्पित लाइब्रेरी स्थापित की, जहां पर बच्चे और युवा लोग उनकी कहानी से प्रेरणा ले सके और लोगों के दिल में अमन की तरह प्यार और वीरता का जन्म हो। अंजलि सबको याद दिलाना चाहती थी कि वीरता और प्यार हमेशा जीवित रहता है, चाहे हम फिजिकली मौजूद हों या ना हो। अंजलि अब अपने दुख भरे जीवन को उसके प्यार की यादों के साथ आगे बढ़ा रही है। उसके दिल में अमन की यादें हमेशा ही जीती रहेगी। वह सब कुछ भूलने को तैयार है, लेकिन उसके प्यार और उसकी यादों को कभी नहीं भूलेगी और उसका प्यार कभी नहीं मरेगा। वह फौजियों की बहादुरी को सलाम करती है और अपने देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती है।